हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्या होगा? केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक है क्या? केंद्रक क्या? एक जो सेल है ना, ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी तो उसका जो ब्रेन है, ठीक है, मेन कंट्रोल यूनिट है। ऐसे क्या करता है हमारे यही जो केंद्रक होता है ना, ठीक है, वो सेल के पूरे हर एक फंक्शन को क्या करेगा? यही नियंत्रित करेगा। कौन? केंद्रक। और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या हो? केंद्रक पाया जाता है। तो एक बात यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जा रहा है और केंद्रक में क्या पाया जा रहा है? डीएनए या आरएनए पाया जा रहा है। तो बाकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, उनका कंट्रोल, उनका नियंत्रण, उनका सेल से सेल बनना कैसे होता है? तो उनका जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, उसी में क्या होता है? उनका डीएनए या क्या होता है? आरएनए, जो भी आनुवांशिक पदार्थ क्या हुआ है जिसमें वो क्या होता है? उनके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर, इसमें क्या होता है? कोशिकांग अनुपस्थित होता है, लेकिन एक पाया जाता है। वो कौन है? राइबोसोम है, ठीक है। और राइबोसोम इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है? ये पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, कण जैसी संरचना है। ये कोई झिल्ली या कला मेम्ब्रेन से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी जितने कोशिकांग है, कोशिकांग क्या है? ठीक है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका के अंगक, जो क्या करते हैं? कोशिका के सारे कार्यों में क्या करते हैं? हाथ बटाते हैं, ठीक है। ऐसे कोशिकांग बहुत सारे से क्या है? लाइसोसोम है, गाल्जिकाय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। एक कोशिकांग के क्या है? एग्जाम्पल है। और इसमें क्या कोशिकांग उपस्थित रहेंगे? सभी पा जाएंगे, ठीक है, चाहे झिल्ली से बने हुए हो चाहे कण से, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है। दूसरा ये विशेष अंतर है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अंतर ये है, ठीक है, कि ये किसमें जो क्या होता है? राइबोसोम कैसा पाया जाता है? 70S टाइप पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? 70S टाइप। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा पाया जाता है? 80S टाइप। तीसरा, ठीक है, अंतर ये विशेष हो गया, ठीक है। चौथा भी अंतर आप, ठीक है, इसको ये कह सकते हो, इसमें जो क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है? वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर होता है, गोल सा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रेखीय होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। कोई दिक्कत? और यहाँ पे जीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। यस फॉर सेडिमेंशन कोफिशिएंट। लेकिन हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अवसादन गुणांक। क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है स्वैडबर्ग, उन्हीं के नाम पे क्या हुआ? ये रखा गया। स्वैडबर्ग से क्या हुआ? यस लिया गया है। इसे क्या आप स्वैडबर्ग इकाई भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी ने पूछा कि यस का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चों से वैसे पूछो कि जो ठीक है डीपली नहीं पढ़े, नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहे हैं अवसादन गुणांक या सेडिमेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना?